परम शांति, परम शांति। परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। 2 मिनट जी होल्ड करिए, माइक रह गया है। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 680। तो फटाफट आ जाइए, लाइव ज्वाइन कर लीजिए। शुरू हो चुका है तो बिना विलम्ब करे आ जाइए। और मुझे एक बार शुरू करने से पहले आप मुझे एक बार बताइए कि आप सभी को आवाज़ मेरी आ रही है, सही तरीके से आ रही है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी ओके। जैसे कि आप सब जानते हैं हम गुड़गांव आश्रम में हैं, तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, तो आवाज़ भी ब्रेक हो सकती है। तो मैंने कहा एक बार पूछ लेते हैं आपसे। देखिए आज हमने सिर्फ जी आवाज़ आ रही है, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद, बेहद धन्यवाद सभी का। तो अभी हम शुरू करेंगे। आज हम, जैसे कि आप टाइटल भी देख रहे हैं, आज हमारा मेडिटेशन ही रहेगा। और आज हम योग करेंगे, आत्मस्वरूप का अनुभव करेंगे। और आत्मस्वरूप का अनुभव करने के लिए जो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान व्यक्ति जो होता है उसका सारे उसके विक्षेप खत्म हो जाते हैं। तो आत्मज्ञानी होना अति आवश्यक है, आत्मज्ञान लेना अति आवश्यक है, स्वयं को जानना अति आवश्यक है। स्वयं का ज्ञान नहीं है तो फिर योग भी नहीं है। बापूजी हमेशा कहते हैं ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। और हमारे फाउंडेशन जो है हमारे ज्ञान में भी, ज्ञान योग सेवा धारणा, 4 सब्जेक्ट्स है, 4 पिलर्स है जिसमें हमें उत्तीर्ण होना है, जिसमें हमें अच्छी तरह उस पर पकड़ पानी है। तो सबसे पहले इसलिए ज्ञान सब्जेक्ट आता है। जब बापूजी हमेशा बोलते थे कि ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है, भक्ति जो है वो घोर अंधकार है, ज्ञान जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान तो हमेशा ऐसा लगता था जो भक्ति कर रही है आत्माएं, उनको इस ज्ञान मार्ग में कैसे लाया जाए। बहुत जल्दी हम इसके बारे में विचार करके एक स्पेसिफिक वीडियोस और सीरीज़ शुरू करेंगे जिसके अंदर लोगों को जो स्पेशली भक्ति से है उनको ज्ञान में क्यों आना चाहिए, या उनको ऐसे कौन से प्रश्न उनके उठने चाहिए जिससे उनको समझ आए और वो ज्ञान, भक्ति से ज्ञान मार्ग की ओर बढ़े। आज ही मैं आप इससे बात इसलिए कर रही हूँ, आज हम योग करेंगे, लेकिन मेरे सामने एक बहुत सुंदर रील आई, इंस्टाग्राम की रील। जैसे हम देख रहे हैं हमारे वाइब्रेशंस बहुत तेज़ी से सभी जगह फैल रहे हैं। जैसे बापूजी ने यूनिवर्स की बात करी, गैलेक्सियों की बात करी, मल्टीवर्स की बात करी, तो वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि विज्ञान के साथ साथ काफ़ी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कई लोग इसके बारे में बात करते हैं और इसको कनेक्ट करने लग गए हैं। कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस को और यूनिवर्स को कनेक्ट करके समझाने की कई जगहों पे चेष्टा की जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि वाइब्रेशंस, जो बापूजी का ज्ञान है, वो कितनी फास्ट तरीके से फैल रहा है। तो इसी की बात करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने ज्ञान और भक्ति, ज्ञान पहले या भक्ति, सही मार्ग क्या है, ये हाइपर क्वेस्ट में मुक्तानंद महाराज जी है, उनका एक शॉर्ट मेरे सामने आया था। मैं धन्यवाद करूँगी, ऐसे शॉर्ट्स हमारे सामने आते हैं। हाइपर क्वेस्ट में भी काफ़ी ऐसी बातें चर्चा होती है पॉडकास्ट में जो बहुत ही विशेष होती है। तो उसमें एक मुक्तानंद महाराज जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से
ये समझाया, तो मैंने सोचा लिखकर आपके सामने रखूं कि हमें पता चले लोगों की दृष्टि में भी भक्ति और ज्ञान की जब बात होती है या उसकी तुलना होती है तो उसको किस तरीके से समझाया जाता है। तो हाइपरक्वेस्ट में जो है उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, भक्ति ज्ञान पहले या भक्ति, सही मार्ग क्या है। उन्होंने पूछा, जो हाइपरक्वेस्ट वाले हैं उन्होंने पूछा कि उन्होंने रियलाइज किया है कि यदि आप भक्ति से प्रारंभ करेंगे तो आप अंधविश्वास में चले जाएंगे, लेकिन यदि आप ज्ञान से प्रारंभ करेंगे और वो ज्ञान आप में विनम्रता लाता है और भक्ति में लगाता है। क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ, ये उन्होंने मुक्तानंद महाराज जी से पूछा। तो मुक्तानंद महाराज जी ने जो उत्तर दिया वो बहुत अच्छा था। उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल सही। पहले तो जो हाइपरक्वेस्ट वाले हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, कि इसलिए कहा कि घोर अंधेरा, इसलिए कहा भक्ति को क्योंकि अंधविश्वास सुपरस्टिशियस चीज़ों पे सिर्फ बिना ज्ञान के उस चीज़ पे चलने के लिए चलने वाला वो मार्ग है, जबकि ज्ञान मार्ग आपको हर चीज़ का जवाब देता है, हर चीज़ का तर्क देता है और फिर आप उसको विवेकता से उस मार्ग पर चल सकते हैं। तो उनके अंदर ये प्रश्न उठा, ये भी बहुत काबिल तारीफ़ है। उसके आगे जो उन्होंने उत्तर दिया वो भी बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उत्तर ये था, बिल्कुल सही कहा आपने, ज्ञान से भक्ति की उत्पत्ति हुई है। ये लाइन के चक्कर में मैंने आज सुबह ये सोचा आपके साथ ये शेयर करूं, ज्ञान से भक्ति की उत्पत्ति हुई है। पहली बार ऐसा मैंने किसी को कहते हुए सुना है। बिना ज्ञान के भगवान से प्रेम नहीं होगा। ये भी बात हमें जब बापूजी हमेशा कहते हैं कि जब तक आपने उसके स्वरूप को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, उसका स्वरूप नहीं समझा, तो आप योग भी किससे कर रहे हैं, याद भी किसको कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो नहीं आप जान सकते। इसीलिए क्या कहा, ज्ञान से भक्ति की उत्पत्ति हुई है, बिना ज्ञान के भगवान से प्रेम नहीं होगा। ज्ञान हमको तीन प्रकार का चाहिए। पहला उन्होंने क्या कहा, भगवान के महात्म्य का ज्ञान, वो कौन है, जितना वो ज्ञान पर विश्वास होगा उतनी भक्ति नहीं करनी पड़ेगी। कितना वंडरफुल बात करी उन्होंने। इतने सारे एपिसोड में हमने इस तरीके से इसको प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए ये आपके सामने शॉर्ट को मैं लिखकर समझा रही हूँ। उन्होंने कहा ज्ञान हमको तीन प्रकार का चाहिए। पहला, भगवान के महात्म्य का ज्ञान चाहिए, वो कौन है। अब जब तक उसको नहीं जाना तब तक कोई फायदा नहीं। और यहाँ पे वो कह रहे जितना वो ज्ञान पर विश्वास होगा, मतलब जितना आप उसके महात्म्य को जानोगे कि वो कौन है, उतनी भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। दूसरा ज्ञान किस चीज का चाहिए, संबंध का ज्ञान, कि उस ब्रह्म से मेरा क्या संबंध है। अब उस ब्रह्म से मेरा क्या संबंध है वो तब तक नहीं जानोगे जब तक आत्मा को नहीं जाना। तो ये आत्मज्ञान ही है जो आपके अंदर वो क्लैरिटी लाता है कि मेरा उससे संबंध क्या है। तीसरा जो है वो है सेवा ज्ञान। सेवा ज्ञान की हमारा लक्ष्य क्या है। तो ज्ञान भक्ति को बढ़ाएगा, भक्ति यहाँ पे मैं समझूंगी प्रेम, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तो ज्ञान जो है वो भक्ति मतलब आपका अटूट विश्वास से परमात्मा के प्रति प्रेम को बढ़ाएगा, और प्रेम जो है वो ज्ञान को बढ़ाएगा। दोनों बढ़ते चले जाएंगे। जब ज्ञान परम चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो भक्ति भी पहुंच जाएगी, वो ज्ञान भक्ति में लीन हो जाएगी। तो इसीलिए इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो बहुत भक्ति करते थे, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले कि जब कोविड टाइम आया और कोविड टाइम में जब उन्होंने अपने घर के सदस्यों को खोया, उस समय वो बहुत दिया बत्ती कीर्तन सब में लगे रहते थे। पाठ भी करते थे, कीर्तन भी करते थे, उनका नाम जाप भी करते थे परमात्मा का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का। लेकिन कोविड टाइम में जब उन्होंने अपने किसी भी सदस्य को घर में खोया तो उन्हीं लोगों ने जो बहुत ही अटूट भक्ति करते थे परमात्मा से, उनका तो जहाँ परमात्मा से निश्चय होता है वहाँ अटूट, मतलब जहाँ प्रेम होता है वहाँ अटूट विश्वास भी होता है। लेकिन उसी समय में हमने देखा कई लोगों ने अपने घरों से भगवान की मूर्तियाँ फेंक दी। तो ये भक्ति जो है, जब आपके पास अधूरा ज्ञान होता है ना,
तब व्यक्ति ऐसा करता है। यदि उसके पास कर्मों का ज्ञान हो, उसको पता हो कि भगवान का तो इसमें कहीं पर भी रोल प्ले नहीं है, वो किसी को छीनता है, किसी को मारता नहीं है, सब अपने कर्म बंधनों के कर्मों को चुकता करने के लिए यहाँ आए हैं, सब अपने कर्म पूरे कर रहे हैं यहाँ पे आके। यदि उसको इसी तरीके से उसको ज्ञान होता तो फिर वो ऐसी चीज़ कोई नहीं करते, ऐसा व्यवहार नहीं करते कि वो भगवान से रुष्ट हो जाते हैं या भगवान की मूर्तियों को घर से फेंक देते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होती है। इसलिए जब भक्ति होती है उसके अंदर अंधविश्वास भी होता है, उसके अंदर वो अंधविश्वास वो टूटता भी है, वो विश्वास है, अटूट विश्वास है तो भी टूटता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अज्ञान अवस्था में हमेशा संशय आता रहता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है वो परमात्मा के साथ संबंध को समझता है, वो समझता है कि मेरा उस ब्रह्म के साथ क्या संबंध है। वो ये भी जानता है परमात्मा कौन है, उसके महात्म्य को जानता है, उसके स्वरूप को समझता है। उसके स्वरूप को समझते अपने स्वरूप को भी, स्वस्वरूप को समझ के उसके स्वरूप को समझता है। और साथ ही साथ आखिरी में क्या, वो अपने लक्ष्य को भी जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है। सेवा ज्ञान उसके अंदर आता है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ज्ञान अपने जीवन में ज़रूर लीजिए। इसलिए अष्टवक्र गीता में क्या कहा कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। जिसने आत्मज्ञान बिना लिए इस धरती से वो चला गया तो उसका मोक्ष संभव नहीं है, उसको धरती पर वापस आना ही पड़ेगा। क्योंकि उसके अंदर मैं ये समझती हूँ कि आत्मज्ञान जब तक नहीं है व्यक्ति में, मतलब वो किसी ना किसी विषय विकार से ग्रस्त होगा ही होगा। मतलब कोई ना कोई विषय विकार होगा ही होगा, किसी भी प्रकार का हो सकता है, छोटा बड़ा, कोई ना कोई ईर्ष्या कामना इच्छा ऐसी होगी जो उसको बांध के रखेगी। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान का सब्जेक्ट पूरा होगा तो ये सब चीज़ें, वो सारे विक्षेपों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए, ये आपको समझानी देनी थी बस। अब बाप के संदेश में आज यही है कि पावरफुल संकल्प का आधार क्या है? बाप पर निश्चय। जितना आपको अपने इष्ट पे, अपने परमात्मा पे, अपने क्रिएटर पे निश्चय होगा, उतना ही आपके संकल्प पावरफुल बनेंगे। संकल्प पावरफुल बनने का आधार ये इसीलिए कहा है क्योंकि जो हमारे अंदर पावर आती है वो पावर भी निश्चय बुद्धि होने से ही आती है। जितना आपका निश्चय होगा दादाजी के प्रति, उतनी ही आपको पावर आएगी, उतना ही ज्ञान भी समझ आएगा। धीरे धीरे सही, पर आएगा ज़रूर। ज्ञान ना समझ आने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे कर्म बंधन हो सकते हैं, हमारे अंदर कुछ समय, मतलब भक्ति अधूरी हो या हमारा ज्ञान अधूरा हो। बहुत सारे आधार बनते हैं कि आपको ज्ञान क्यों नहीं समझ आ रहा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे बूंद बूंद आपके अंदर ज्ञान के पॉइंट्स उतरेंगे और परमात्मा से, दादाजी से प्रेम होगा तो आपको बेहद का परम ज्ञान ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए, अब हम अपना योग शुरू करेंगे और योग के बाद इस क्लास को यहीं पर ही हम समाप्त करेंगे। आज कोई चर्चा नहीं होगी, आज हम आत्मस्वरूप का अनुभव करेंगे सभी मिलके। बापूजी ने 2018 का जो वीडियो आया था, 18 जनवरी के बाद जो सबसे पहले उनकी वीडियो आई थी, उसमें बापूजी ने क्लियर किया था जो हमारी फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन ही यही है कि हम आत्मस्वरूप का अनुभव करें। तो आत्मस्वरूप मतलब आत्मा को जानना, आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन आप उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि जब हम आग का धुआं देखते हैं तो धुएं से अनुमान लगाते हैं कि आग कितनी बड़ी हो सकती है। ऐसे ही आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं, उसको स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें भीतर उतरना पड़ेगा, हमें धारणाएं लेनी पड़ेगी, जीवन में अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अंतर ध्यान, अपने अंदर मन को शुद्ध करना पड़ेगा, अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, चित्त में पड़ी हुई सारी वृत्तियों का हमें निरोध करना होगा। इसके लिए हमें बाप से पावर लेनी होगी। तो आंखें बंद करके सबसे पहले आज हम बापूजी को याद करेंगे, माँ को याद करेंगे, नीरू माँ को याद करेंगे, बेहद के बाप को याद करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी शक्ति दें, हमें आत्मज्ञान से आत्मस्वरूप का ये जो सफ़र है, इसको हमें सफलतापूर्वक हम इस मार्ग पर चल सके, निश्चय के साथ चल सके और कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर चल सके।
इसके लिए हमें पावर दीजिए, बेहद की पावर दीजिए, हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो सके। तो एकदम समर्पण भाव अपने अंदर लाए, समर्पण बाप के प्रति, माँ के प्रति, नीरू माँ के प्रति, ज्ञान के प्रति। जो बाप ने हमें ज्ञान दिया है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है, इतना सर्वश्रेष्ठ और पावरफुल ज्ञान है हमारे पास कि यदि आप इसकी महत्वता को समझेंगे और उस पे आपको गर्व होगा, वाह बाबा, हमें बापूजी ने जो ज्ञान दिया है, कितना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है बापूजी ने हमें, जीवन मुक्त होने का ज्ञान दिया है, अमर बनने का ज्ञान दिया है, जीते जी अमरत्व को प्राप्त करने का ज्ञान दिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होने का ज्ञान दिया है, सभी बंधनों से मुक्त होने का ज्ञान दिया है, परम शांति का ज्ञान दिया है, परम आनंद का ज्ञान दिया है, हमेशा हम परम सुख में रहे, निरंतर इसकी अनुभूति रहे, ये बापूजी ने हमें ज्ञान दिया है। यदि आप दिल से इस बात की गहराइयों को समझते हैं, इस मर्म को समझते हैं कि बापूजी ने हमें क्या दिया है, सिर्फ उस समय यदि आपका समर्पण आ जाए, पूर्ण समर्पण, तो उसी क्षण आपका कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, उसी समय आपका योग लग जाएगा। वाह बापूजी, आपने हमें क्या ज्ञान दिया, हम धन्य हैं, हम भाग्यशाली हैं, बेहद भाग्यशाली। हमें विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाया, हम सभी आत्माएं आधार बनी पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए। हमें बापूजी ने टाइटल दिया कि तुम ही आधार मूर्त आत्माएं हो। इसी टाइटल के साथ, इसी अधिकार के साथ हमें अपना कर्तव्य समझना होगा, हमें अलबेलेपन को छोड़ना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा और योग बल से अब योग बल बढ़ाना है। माँ ने अपने रविवार के लाइव सेशन में बोला कि हमें योग बल बढ़ाना है, एक के संग जुड़ना है, सब संग तोड़ एक के संग जोड़। तो वो एक कौन है? वही बेहद के दादाजी, ब्रह्मा माँ, नीरू माँ। हे बेहद के परम पिता परमात्मा, बेहद के दादाजी, हमें शक्ति प्रदान करे, हमें लाइट दे, पावर दे। इन पावरफुल संकल्प से आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर किसी भी प्रकार की अब चिंताएं नहीं हैं, कोई चिंता सता नहीं रही है आपको। आप बेहद आनंद में, बेहद परम शांति में हैं। हर एक श्वास के साथ परम शांति को महसूस करें। बेहद के, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मेरे इन शब्दों को केवल सुनिए नहीं, उसको अनुभव करिए। ये शब्द आपके शब्द हैं, ये शब्दों को अनुभव में लाए, परम शांति को महसूस करें, मन को हल्का बनाए, मन में किसी भी प्रकार का
बोझ ना रखें। हर एक संकल्प विकल्प से परे हो जाए, शून्य हो जाए। अपना सारा ध्यान अपने मन बुद्धि से हटा के बाहर के सभी आकर्षणों से, आसक्तियों से हटा के आत्मा में केंद्र करें। आत्मा में भी ध्यान तभी टिकेगा जब आप स्वयं को हर एक बंधन से आजाद करेंगे, हर एक वो विचार से आजाद करेंगे जिसने आपको इस धरती से बांधा हुआ है और धरती से जुड़े हर एक संबंध से बांधा हुआ है, पदार्थों से बांधा हुआ है, स्थान से बांधा हुआ है। तो स्वयं को सबसे पहले जीवन मुक्त बनाए। तुम जीवन मुक्त ही हो, बस स्वयं को भूल गए हो। मन के अधीन, बुद्धि के अधीन चल ये संसार को स्वयं का मान बैठे हो। जो इन आंखों से दिख रहा है सब समाप्त होने वाला है। ये शरीर भी नष्ट होने वाला है। अब अपना सारा ध्यान फिर से आत्मा में लेकर आए। विजुअलाइज करें दोनों भौरों के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। विजुअलाइज करें, उस चमकते हुए सितारे को देखें। निश्चय करें, दृढ़ता से संकल्प करें, मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, परम परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, प्रकाशित आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वरूप परम प्रकाश है, परम शांति है, परम आनंद है।
आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट को विजुअलाइज करें। मुझ आत्मा से प्योर वाइट लाइट, परम 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 प्रकाश, परम पवित्र लाइट निकल रही है और चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा परम 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 प्रकाशित हूँ। मैं आत्मा बेहद के बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित, मुझ आत्मा में अनंत सूर्यों का प्रकाश है। महसूस करिए उस लाइट को, उस भीतर से निकलते हुए परम प्रकाश को, परम पवित्र लाइट को महसूस करिए जो आपका अंतःकरण शुद्ध कर रहा है, मन को शुद्ध कर रहा है, बुद्धि शून्य में ले जा रहा है। विजुअलाइज करें, मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित परम प्रकाश में हूँ, परम लाइट में हूँ। मुझ आत्मा में प्योर वाइट लाइट, परम शांति की परम पवित्र दिव्य किरणें चारों ओर फैली हुई है। महसूस करें, विजुअलाइज करें कैसे मुझ आत्मा से, आत्मा के चारों ओर, उसके ऑरा से प्योर वाइट लाइट, परम पवित्र लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। परम शांति की परम ऊर्जा चारों ओर, मेरे भीतर, मेरे चारों ओर फैली हुई है। फील करिए, महसूस करिए अपने आसपास के आभा मंडल में, महसूस करिए, विजुअलाइज करिए शरीर के 3 फुट बाहर प्योर वाइट लाइट का दिव्य घेरा है। वो दिव्य घेरे में परम शांति की परम ऊर्जा फैली हुई है। परम प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा के ऑरा से पूरा वायुमंडल परम शांतिमय हो रहा है। पूरा वायुमंडल परम शांति से भर रहा है। मुझ आत्मा से निरंतर मैं ही प्रकाश, परम पवित्र लाइट युक्त, परम शांति मेरा निज स्वरूप, और मुझ आत्मा से निरंतर बेहद के परम शांति के दिव्य वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में फैल रहे हैं। महसूस करिए वायुमंडल में, महसूस करिए पूरा वायुमंडल परम शांति से भर गया है, परम शांति से भर गया है। वायुमंडल में परम प्रकाश है, परम शांति है,
परम सुख है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। मुझ आत्मा से परम शांति के वाइब्रेशंस, परम सुख के वाइब्रेशंस, परम आनंद के वाइब्रेशंस निरंतर निकल रहे हैं। पूरे वायुमंडल को इन वाइब्रेशन से भर रहे हैं। महसूस करिए पूरे वाइब्रेशंस को, महसूस करिए एकदम हल्का, एकदम वेटलेस महसूस कर रहे हैं। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, लाइट स्वरूप हूँ। फरिश्ता जिनका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं, अपनी स्थिति ऐसी गहरी स्थिति देखे जहाँ आपका कोई इस धरती से अब नाता नहीं, कनेक्शन नहीं। मैं आत्मा बेहद की इस यात्रा में और आगे बढ़ रही हूँ। मुझ आत्मा में सभी दिव्य दृश्य सामने आ रहे हैं, जहाँ मैं बेहद के अनंत ब्रह्मांडों को देख रही हूँ, उस अनंत दुनिया को देख रही हूँ, दिव्य प्रकाश की दुनिया को देख रही हूँ, परम 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 लाइट को देख रही हूँ। विजुअलाइज करें अपनी बुद्धि रूपी टीवी में वो बेहद की कला के परम धाम को देखें, वो दुनिया को देखें, वो दुनिया जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश है, जहाँ 100% परम लाइट है, जो आत्मा का मूल स्थान है, जो बेहद के परम पिता परमात्मा, बेहद के दादाजी का मूल स्थान है। विजुअलाइज करे वो दुनिया को जो इस धरती से परे, जो इस आवाज से परे की दुनिया है, जो रूहानी दुनिया है। बहुत ही निश्चय से, समर्पण से उस दृश्य को अपने बुद्धि में स्थापित करें। वो दृश्य हमारा अटूट संबंध स्थापित हो रहा है, जहाँ मैं आत्मा बेहद की कला के परम धाम में बेहद के दादाजी के सामने उनके चित्र में विचित्र रूप के सामने, उनके निराकार पूर्ण ब्रह्म स्वरूप के सामने मैं आत्मा स्थित
आत्म स्वरूप में स्थित मैं आत्मा उस पॉइंट ऑफ लाइट में बेहद के बेहद का परम 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 प्रकाश ले रही हूँ। मुझ आत्मा में बेहद के दादाजी से अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। वो चुंबकीय शक्ति बरस रही है। महसूस करिए उस पावर को अपने भीतर रियलाइज करिए। अनंत शक्तियाँ, अनंत प्रकाश बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं आत्मा बेहद के बेहद की परम 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 आत्मा अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित बेहद के दादाजी से निरंतर परम प्रकाश परम पवित्र लाइट ले रही हूँ। उस गहरे संबंध में दादाजी के प्रति वो समर्पण और वो प्रेम को महसूस करें। प्यार ही पावर है। मैं आत्मा बेहद की आत्मा बेहद की अनंत शक्तियों से युक्त हूँ। बेहद की परम 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 शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान महसूस करिए मैं आत्मा बेहद की अनंत शक्तियों का भंडार हूँ। मैं आत्मा बेहद की आत्मा निरंतर वो बेहद की चुंबकीय एनर्जी में चुंबकीय पावर में स्थित बेहद की कला की पावर से युक्त हूँ। महसूस करिए कि वो बेहद की कला की पावर कितनी पावरफुल है।
अपने भीतर वो बेहद का करंट, उस चुंबकीय शक्ति को महसूस करें। वो चुंबकीय शक्ति जिसने मुझ बेहद की आत्मा को मेरे बेहद के दादाजी से जोड़ के रखा है। महसूस करिए बेहद की कला के परम प्रकाश को, परम शांति को। मैं आत्मा उस बेहद के परम शांति के महासागर में हूँ। महासागर, उस महासागर की अति गहराइयों में स्थित केवल परम शांत स्वरूप में, अपने आदि अनादि बीज रूप अवस्था में स्थित बेहद के दादाजी से निरंतर लगातार पावर ले रहे, पावर बरस रही है, लाइट आ रही है। मैं आत्मा अपने परम शुद्ध निराकार स्वरूप में स्थित हूँ। अगले कुछ पल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस गहरे कनेक्शन को, संबंध को महसूस करें। बेहद की आत्मा और बेहद के परम पिता परमात्मा, हमारे बेहद के दादाजी के साथ इस गहरे संबंध को महसूस करना है। वो मेरे क्रिएटर, मैं उनकी रचना। वो मेरी आत्मा के पिता, मैं उनका अंश। परम शांति।
बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अब विजुअलाइज करें कैसे मैं आत्मा बेहद की परम 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 शक्तियों से भरपूर, परम 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 प्रकाश से युक्त अपने पावरफुल स्वरूप में स्थित हूँ। मुझ आत्मा से निरंतर परम शांति की दिव्य किरणें चारों ओर फैली हुई है। निरंतर परम शांति के वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में फैल रहे हैं। अपने आसपास का पूरा वायुमंडल परम शांति से भरा हुआ देखे। पूरे घर को लाइट हाउस में देखे। पूरा घर परम 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 प्रकाश से, परम शांति से भरा हुआ है। महसूस करिए उस आभा मंडल को, घर के आभा मंडल को, घर के वायुमंडल को। पूरे विश्व में विश्व शांति, परम शांति हो रही है। अपने ऑरा को और अपने वाइब्रेशंस के विस्तार को महसूस करें। निरंतर हमारे वाइब्रेशंस, हमारा आभा मंडल का विस्तार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पूरा ब्रह्मांड परम शांति के वाइब्रेशन से भर गया है। एक बार विजुअलाइज करें कैसे हम सभी बेहद की आत्माएं अपने बेहद स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित होके बेहद के दादाजी से, जो बेहद की परम लाइट, परम प्रकाश ली है, वो पूरे वाइब्रेशंस हम पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलती जा रही है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा परम शांति के वाइब्रेशन से भर रही है। हर एक श्वास में परम शांति महसूस करते जाए। पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परम शांति के शक्ति को महसूस करते जाए। अनंत गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, ग्रेट यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में परम शांति हो रही है। हम सभी बेहद की आत्माएं एक साथ एक दिव्य प्रकाश के घेरे में, एक दिव्य परम लाइट के गोले में, परम शांति के वाइब्रेशंस को फैला रहे हो। पूरा मल्टीवर्स परम शांति से भर गया है, परम प्रकाश से भर गया है।
महसूस करें परम शांति के वाइब्रेशंस को पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स में महसूस करें। ऊर्जा के परिवर्तन को महसूस करें। वायुमंडल के ऊर्जा, आपके वाइब्रेशंस आपके आभा मंडल को जब छू रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं कण कण में परम शांति हो चुकी है। व्यक्त में, अव्यक्त में, सभी जगह परम शांति, परम शांति, परम शांति हो गई है। मैं आत्मा कर्म योगी अपने प्रत्येक कर्म में बेहद के दादाजी को संग लेकर प्रत्येक कार्य कर रही हूँ। अब विजुअलाइज करें, मैं आत्मा इस संसार में अपने प्रत्येक कर्म बेहद के दादाजी के को समर्पित करते हुए कर रही हूँ। विजुअलाइज करें। कि इस योग के उपरांत मैं जो भी कार्य कर रही हूँ, जो भी कार्य, जो भी परिस्थितियाँ मेरे सामने आ रही है, मैं अब प्रत्येक परिस्थिति में आत्मस्थिति में स्थित रह के अपने कार्य को निश्चय बुद्धि के साथ निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ। इस ध्यान के पश्चात ये मेरी परम उपलब्धि है कि मैं प्रत्येक कार्य को बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी मोहवश में आके कर रही हूँ। मैं सभी कार्य को हर एक परिस्थिति में
आत्मस्थिति बनाए हुए निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अपना प्रत्येक कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा कर्मातीत अवस्था में, जहाँ मैं कर्मों से अतीत हूँ, अब ये मुझ आत्मा की स्थिति है कि मैं कर्मातीत बन प्रत्येक कार्य कर्तव्य बुद्धि से कर रही हूँ। मुझे हर समय अपना ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप याद है। प्रत्येक कार्य को आत्म स्वरूप में, आत्म भाव में स्थित रह के कर रही हूँ। इसका अभ्यास हमें पूरा दिन करना है, निरंतर करना है। जब जब बाहर का वायुमंडल, बाहर की परिस्थिति सताए, तो इस ध्यान के माध्यम से, इस योग के माध्यम से जो हमने संकल्प लिए हैं, वो संकल्प को उसी क्षण वापस दोहराए। उसी क्षण में बाहर की परिस्थिति से तादात्म्य एक क्षण में छूट जाएगा। आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। परम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद। माँ बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि इस योग के प्रयोग को बार बार करें, आत्म स्वरूप का अनुभव करें, आत्म भाव में रहने का अभ्यास करें, कर्मातीत अवस्था में रहने का अभ्यास करें। कैसे कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उससे जुड़े हुए फल की इच्छा ना करना। इस अवस्था में स्थित रहना, स्थित प्रज्ञ अवस्था में स्थित रहना, ये सभी आप धीरे धीरे इस योग के माध्यम से सीखेंगे। अपनी परम अवस्था को प्राप्त करना और अपने परम 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 सद्गुरु, परम 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 टीचर, बेहद के परम पिता परमात्मा, बेहद के दादाजी से बेहद की अनंत शक्तियाँ का अनुभव करेंगे। तो इन सभी को अपना अनुभव बनाएं, जिससे ये आपके व्यवहार और संस्कार में आए। संस्कार परिवर्तन होंगे इसी योग से, आत्म स्वरूप से, और आत्मा से जुड़े हुए दृढ़ संकल्प जब हम लेते हैं, इसी संकल्पों की शक्ति से हम अपना प्रत्येक कार्य निष्काम भाव से कर पाएंगे। परम शांति। दोनों हथेलियों को घिसें, हथेलियों को आंखों पे रखें, हथेलियों के भीतर आंखें खोलिए, हथेलियों को नीचे ले आए।
आप सभी का धन्यवाद। इस योग में आशा करती हूँ आपने आत्मस्वरूप का अनुभव किया होगा। इसकी निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। आत्मभाव में रहना इस वायुमंडल में बहुत कठिन है, ये अथक प्रयास मांगता है। और यदि इसमें आपने ज़रा सा भी अलबेलापन, आलस्य दिखाया तो माया आपको पकड़ लेगी और फिर ना माया मिले ना राम मिले, ऐसी हालत हो जाएगी। ना उस परमात्मा की पावर मिलेगी और पावर मिली तो सब माया में खर्च हो जाएगी। इसीलिए इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। दिन में जब भी समय मिले, थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता तो निकालिए, लेकिन इस योग को अवश्य करिए। कोई भी ऐसा योग जो आपको आत्मस्वरूप से जोड़े, ये नहीं तो कोई भी। आप सभी के लिए हम गाइडेड मेडिटेशंस रखते हैं। कल का भी गाइडेड मेडिटेशन था, जहाँ शब्दों की पावर को दर्शाते हुए कैसे हम उसको केवल सुने नहीं वो शब्दों को, और वो शब्द को अनुभव बनाए, इसके अनुरूप हमने कल मेडिटेशन रखा। अगर आपने नहीं किया तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम क्लास नहीं लेते और गाइडेड मेडिटेशन रखते, क्योंकि हम भी यहाँ जब गुड़गांव से अहमदाबाद से गुड़गांव कहीं पर भी ट्रैवलिंग होती है तो हमारे लिए संभव नहीं होता है कि हम अपने जो कमिटमेंट्स आपको दिए कि हम रोज़ क्लास लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है कभी कभी। तो आपके लिए बहुत सारे मेडिटेशंस उपलब्ध है। बापूजी का मॉर्निंग का मेडिटेशन है, सोने से पहले का मेडिटेशन है, हमारी गाइडेड मेडिटेशन की प्लेलिस्ट है, फॉर द बिगनर्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें हम मेडिटेशन संकल्प लेते हैं, दिव्य संकल्प लेते हैं। वो दिव्य संकल्प निश्चित रूप से आपकी दिव्य ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपके ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। चेक एंड चेंज आप कर पाएंगे, जो हमें बार बार समझानी दी जाती है कि चेक करिए और फिर चेंज करिए। हम चेक तो कर लेते हैं पर चेंज नहीं कर पाते। वो चेंज परमात्मा की पावर से ही आता है। वो चेंज जब हम बेहद के दादाजी से जुड़ते हैं, गहरा संबंध स्थापित होता है आत्मा का परमात्मा से, बाप का और बच्चे का जब कनेक्शन होता है, तो फिर जब पावर आती है तभी आपका कारण शरीर में वो पावर जाती है, हमारे कर्म बंधन छूटते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। इसलिए इसमें कोई भी आलस्य की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि आपको आज का मेडिटेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसको वापस रिपीट करिए। जब भी आपको समय मिले ज़रूर इसको वापस रिपीट करिए। सोने से पहले भी कर सकते हैं या जब भी आपको समय मिल रहा है। हमारा एक छोटे छोटे मेडिटेशंस भी अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। और डेली हमारे साथ इस आत्म जागृति अभियान से जुड़िए। हम डेली इस चैनल पे मेडिटेशन और योग दोनों कराते हैं, मतलब योग और ज्ञान दोनों चर्चा होती है। तो ज्ञान और योग जैसे कहा परस्पर चलता है। इसको आप ध्यान में रखते हुए हमारे साथ इस संकल्प से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए हम सभी एक साथ होते हैं। और बापूजी ने हमें एक मूल मंत्र दिया है, परम शांति से ही विश्व शांति होगी। तो ये संकल्पों को कलेक्टिवली, सामूहिक ऊर्जा प्रदान करते हुए इस संकल्प की गति और इस संकल्प को पूरा करेंगे हम जल्दी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए और हमसे जुड़िए। आपको कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए हमारी संस्था से संबंधित, हमारे नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। आप कोई भी प्रकार की आपके प्रश्न है या कोई भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sakshi@paramshanti.org, साक्षी SAKSHI, sakshi@paramshanti.org। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सभी की जागृति हो, सभी का कल्याण हो, ये सभी के लिए मैं शुभकामनाएं रखती हूँ। अब मिलते हैं कल नई ऊर्जा के साथ, नए एपिसोड के साथ, नए युग और नए दिन की शुरुआत करेंगे कल फिर से। तब तक के लिए सभी को
परम शांति। आप सभी का धन्यवाद।